Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor. So today's video is about next fungus of which causes respiratory infections, that is upper respiratory infections and lower respiratory tract infections, that is mucormycosis. So mucormycosis COVID-19 में बहुत ज़्यादा prevalent हो गई थी. Why it was so prevalent? Because हम COVID-19 में we were giving the treatment of steroids, glucosteroids है ना, the prednisolone and hydrocortisone and all the steroids. तो उन स्टेरॉइड्स ने हमारी वी टेक द इनहालेशन स्टेरॉइड्स एंड वी आर टेकिंग द ओरल स्टेरॉइड्स. उसकी वजह से क्या होता था, द स्टेरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उसके से इम्यूनिटी कम हो जाती थी पेशेंट की इफ द पेशेंट इज ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. उसकी वजह से दिस फंगस वाज वेरी वेरी मच प्रेवलेंट इन दैट एरिया इन दैट टाइम. जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे तो साथ में हम उनको कई बार डॉक्टर्स वेयर गिविंग द प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ द एंटी फंगल्स फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल, ताकि ये फंगस ना हो. ओके, so what are the causative organism, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and treatment we will discuss. At end I will give you PYQs and clinical case, very important clinical case, बड़ा अच्छा clinical case लेके आया हूं मैं, and notes link is in description. So thought, humans invented air purifiers after destroying the air. So देख रहे हो कि एक बंदा बिल्कुल एयर प्योरीफायर अपना लगा के बैठा हुआ है बाहर. द पुअर सर्वाइव्स, द पुअर मेन, उनको उनको नुकसान होना सबसे. अमीरों ने तो फिर अपना प्योरीफायर्स लगा के फिर बैठ जाना. बट पहले हमने पूरे पेड़ काटे, पहले पूरा एनवायरनमेंट को खराब किया, सब कुछ इकोसिस्टम को खराब किया, फिर दोबारा उसी की तरफ जाते जा रहे हैं. भाई इकोसिस्टम ही नहीं होगा कैसे जिंदा रह लोगे यार. वी आर एनिमल्स, वी आर फ्रॉम द एनिमल किंगडम, हमें इकोसिस्टम की जरूरत है. विदाउट इकोसिस्टम यू कांट सर्वाइव. एंड हम डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ करते रहते हैं, काटते रहे हो, भाई सारी जमीन मेरी है, सब मेरा है. Problem is not a need, problem is greed. So mucormycosis is the part of a broad term that is zygomycosis, which are aseptate fungi. This zygomycosis contains order Mucorales and order Entoophthalorales. Mucorales and Entomophthalorales. So Mucorales causes mucormycosis, which is our today's video. And Entomophthalorales causes entomophthalomycosis. सिर्फ नाम करना है, कुछ हमने डिटेल नहीं करनी इसकी. आपने म्यूकरमाइकोसिस पता होने चाहिए आपको. तो म्यूकरमाइकोसिस 4 ऑर्गेनिज्म है अच्छी तरह. यू शुड रिमेंबर द नेम. राइजोपस सुना होगा आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब फंगस पढ़ी थी जाइगोमाइसिटीज पढ़ के आए हो ना, तो उसी के ये सारे पार्ट हैं. तो ऑर्गेनिज्म एक जो जाइगोमाइसिटीज था दैट वाज राइजोपस. Next was mucor, then rhizomucor and Lysithemia. क्या क्या? Rhizopus, mucor, rhizomucor and Lysithemia are main 4 organisms which causes the mucormycosis. तो पैथोजेनेसिस क्या? कोई भी पैथोजेनेसिस फंगस की बड़ी सिंपल है कि उसके स्पोर्स अंदर जाते हैं, दे कम्स इन द लंग्स एंड ऑल स्टफ, एंड उसके बाद इट कॉजेज डिसीज. तो पैथोजेनेसिस, स्पोर्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट. जो फंगस है इसके स्पोर्स भरे पड़े हैं पूरे एनवायरनमेंट में. एंटर्स वाया इनहालेशन. स्पोर्स डेवलप इनटू द माइसीलियल फॉर्म हैविंग अ वाइड एंगल एसेप्टेड हाइफे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो फंगस होते हैं, जब आप इसको केएच माउंट में देखोगे या इसको आप इसकी हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करके देखोगे तो आपको कैसी फंगसें मिलेंगी. इट विल बी वाइड एंगल एसेप्टेड हाइफे. ऐसे हाइफे जो एसेप्टेट है, मतलब सेप्टा का था, बीच में वॉल्स नहीं है, और उनके जो एंगल है दे आर वेरी वाइड, मतलब ऐसे बड़े बड़े एंगल्स वाले. वाइड एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री है. 90 डिग्री होता है और मोर देन 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री से मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ही होता है. थोड़ी सी मैथ से याद करो, एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है. तो इसका एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस होगा. कैसा होगा? ऑब्ट्यूस होगा एंगल. इट विल नॉट बी एक्यूट asepted hyphae. It will be always obtuse. Obtuse होगा, that is more than 90, और 90 हो सकता है, बस 90 से कम नहीं होगा इसका एंगल. थोड़ी सी you should know the maths also. So उसके बाद ये लंग्स से ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड में जाएगा, and it cause the infections, multi system infection it can cause, but majorly it causes respiratory infection. रिस्क फैक्टर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इसका कि एजेंट्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस रिक्वायर्स आयरन फॉर इट्स ग्रोथ.
इसको आयरन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें आयरन लोडिंग होती है, क्या वो उसका रिस्क फैक्टर बन जाएगी? बोलो हाँ है ना। ऐसी कंडीशंस जिसमें देयर इज आयरन ओवरलोडिंग, तो वो कंडीशंस क्या हो जाएंगी? म्यूकरमाइकोसिस का रिस्क फैक्टर, मतलब म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शंस के चांसेस और बढ़ा देंगी। हाँ या सो कंडीशंस इंक्रीजिंग द आयरन लोड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। First condition, most important, that is uncontrolled diabetes mellitus, that is diabetic ketoacidosis. तो diabetic ketoacidosis कैसे होता है? When there is uncontrolled diabetes, prolonged diabetes की वजह से the ketone bodies are formed due to the incomplete metabolism of the fats. यही आपने बायोकेम में थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो यही है ना कि इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स होता है, जिसकी वजह से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज लीडिंग टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? जब एसिडोसिस हो जाता है, व्हेन द पीएच ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड, द एसिडोसिस कंडीशन में आयरन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स इन सीरम। आयरन रिलीज होना शुरू हो जाता है इन द एसिडोसिस। ये नहीं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बाद जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो एसिडोसिस हुई है, पीएच डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से तो सीरम के जो प्रोटीन्स हैं उनमें से आयरन इज रिलीज्ड, फ्री आयरन इज रिलीज्ड, causes diabetes, causing infection more making the person more prone to the mucormycosis. Next, end stage kidney disease, कि अब आयरन जो एक्स्ट्रा आयरन दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड आउट, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू द आयरन अकम्युलेशन लीडिंग टू द disseminated infections of the mucormycosis. Next, iron therapy और डेफरोक्सामीन आयरन चिलेटर। ऐसे पेशेंट्स जो मान लो थैलेसीमिया के हैं या सिकल सेल एनीमिया के हैं, जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है? एकदम सीधा ब्लड हम डाल देते हैं, जो उसके अंदर जो आयरन भरा हुआ होता है न्यू ब्लड में, दैट डिपॉजिट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। फॉर एग्जांपल लिवर, लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइड, हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इट विल लीड टू द लिवर टॉक्सिसिटी एंड आयरन ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से इट विल मेक द पर्सन मोर प्रोन टू द म्यूकरमाइकोसिस। सभी के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स जा रहे हैं, बट सबके अंदर इंफेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इम्यूनिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज और आयरन अवेलेबल नहीं है हमारे अंदर फ्री में। और नेक्स्ट इज स्टेरॉइड थेरेपी ड्यू टू द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, और अब आखिरी तो सबको पता ही, दैट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। नेक्स्ट, अब क्लिनिकल फीचर्स, कैसे पर्सन प्रेजेंट करता है? 6 मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, 6 तरह के डिसीज ये कर सकता है, मतलब 6 तरह के क्लिनिकल फीचर्स इट कैन प्रोड्यूस, बिकॉज इट इज अ डिसेमिनेटेड डिसीज, लंग से ब्लड में होकर कहीं भी जा सकता है। सो फर्स्ट इज राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। राइनो का मतलब क्या होता है? नोज, इन्वॉल्विंग द नोज, साइनस, फेस, सेरिब्रल मतलब ब्रेन तक पहुंच सकता है। सो स्टार्ट्स विद द आई पेन एंड फेशियल पेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन पेपर में आती है कि एक पेशेंट आया विद आई पेन एंड फेस पेन, तो आपको लग सकता है ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है ड्यू टू हर्पीज, लग सकता है, जो कि सही है, बट उसके बाद उन्होंने फंगस की तरफ डायग्नोसिस लेके जाना है। अगर आई पेन एंड फेशियल पेन हर्पीज में भी होती है, कॉजिंग इट विल लीड टू ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, देन टोसिस एंड देन विजन लॉस। जब ब्रेन तक पहुंच गया तो विजन लॉस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन से ऑप्टिक नर्व को डैमेज हो रहा है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, which is that's why we are reading this thing। तो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग क्या मिलती है आपको म्यूकरमाइकोसिस, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस में या म्यूकरमाइकोसिस निमोनिया में? कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स, द alveoli will be space of the alveoli will be decreased, there will be inflammation, inflammatory exudates, nodule formation and cavity formation in the lungs। Differential diagnosis, तो mucormycosis need to be differentiated from the pulmonary aspergillosis because treatment differ। Next video में I will discuss the aspergillosis। तो आपको सारे वही चेस्ट एक्सरे में न्यूमोसिस्टिस आपको इनफिल्ट्रेट दिखेंगे, व्हाइटिश व्हाइटिश व्हाइटिश, तो आपको पता लग गया कि आपने क्यूएच माउंट किया, आपको पता लग गया कि यार इसमें हाइफे हैं, बट कौन से हाइफे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो वाइड एंगल एसेप्टेड हाइफे है तो म्यूकरमाइकोसिस होगा। अगर वो एक्यूट एंगल है, अगर वो एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री का एंगल है, देन वो एस्परजिलोसिस होता है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर कि एस्परजिलोसिस में देयर इज एक्यूट एंगल ब्रांचिंग ऑफ हाइफे, ओके, बट यहां पर इट इज माय वाइड एंगल, इसलिए डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी, बिकॉज द ट्रीटमेंट डिफर्स।
बट अगर आपने सिर्फ चेस्ट एक्सरे से ही देखना है कि इसको केओएच माउंट कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने चेस्ट एक्सरे से देखना है कि हाँ इसको हो सकता है कि इसको म्यूकरमाइकोसिस है कि एस्परजिलोसिस है, तो 10 से ज्यादा अगर पल्मोनरी नोड्यूल्स आपको सीटी स्कैन या एक्सरे, वैसे तो नोड्यूल्स सीटी स्कैन में दिखेंगे या एमआरआई में ही दिखेंगे, अगर 10 से ज्यादा सीटी पे आपको नोड्यूल्स दिख रहे हैं लंग्स में और प्लूरल इफ्यूजन आपको दिख रही है इन द चेस्ट एक्सरे और साथ में पेशेंट को साइनोसाइटिस भी है, तो इट फेवर्स अ म्यूकरमाइकोसिस डायग्नोसिस। क्या क्या? एक तो 10 से ज्यादा पल्मोनरी नोड्यूल्स, 10 या 10 से ज्यादा पल्मोनरी नोड्यूल्स ऑन द सीटी स्कैन और एमआरआई, नेक्स्ट साइनोसाइटिस हो और साथ में प्लूरल इफ्यूजन हो, और अगर ये दो तीन आपको मिल रहे हैं तो यू कैन गो कि हाँ इसको म्यूकरमाइकोसिस या एस्परजिलोसिस नहीं है इसको। ओके, बट ये दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम आगे देखते हैं कि कैसे आप पता करोगे कि म्यूकरमाइकोसिस ही है। नेक्स्ट इज क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू शुड ओनली नो द नेम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस देख रहे हो, पेट में जाके भी पंगा डाल रही है, जीआई में जाके भी पंगा डाल रही है। इट कॉजेज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। Necrotizing, there is necrosis of the enterocolon and all stuff that you will learn in pediatrics. Don't worry, it's a very important topic in pediatrics, but it is most commonly seen in the neonates less than 28 days. So disseminated mucormycosis, brain is most commonly involved, and miscellaneous infections और कहाँ जा सकते हैं, disseminated होके कहीं भी जा सकते हैं, but most is kidney, bones and trachea. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से राइनोस म्यूकरमाइकोसिस एंड पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस है, ये दो चीजें तो आपने भूलनी नहीं। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। तो सैंपल क्या है? स्पूटम सैंपल इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जैसे न्यूमोसिस्टिस जिरेविकाइन में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इट इज नॉट, स्पूटम सैंपल इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यू हैव टू गो फॉर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, बाल और ब्रोंकोस्कोपी, है ना। तो इसमें आपने सिर्फ बायोप्सी लेनी है। तो ये जो डायग्नोसिस है इट इज ज्यादा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि इसमें बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी के लिए, इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए, एक तो पेशेंट ही नहीं पहले मानता और डॉक्टर भी कम से कम अवॉइड करता है कि नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस ही हम करें। बट हाँ, फॉर एग्जाम यू शुड नो। तो फर्स्ट इज हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में जब आप HNE स्टेनिंग करोगे या मिथामीन स्टेन करोगे, दैट इज गमोरी मिथामीन स्टेन करोगे, तो आपको ए सेप्टेट हाइफे विद वाइड एंगल ब्रांचिंग दिखेगी। आप शायद यहाँ पर अप्रिशिएट कर पाओ कि ये हाइफे हैं, बीच में कोई सेप्टा नहीं है और बड़े बड़े हाइफे हैं पीछे, मतलब इधर आपको ये नहीं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, इट्स नॉट एक्यूट, इट्स फॉर्मिंग ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, कल्चर ऑल स्पीशीज एक्सेप्ट राइजोपस। कौन सी स्पीशीज थी? राइजोपस, म्यूकर, राइजोम्यूकर एंड लिसिथीमिया। सो राइजोपस को छोड़ के, दैट इज म्यूकर, राइजोम्यूकर एंड लिसिथीमिया, दे प्रोड्यूस कॉटनी वुली कॉलोनीज ऑन द एसडीए। अगर फंगस है तो एसडीए डालना ही डालना है, करोड़ों बारी बोल चुका हूं। Cottony woolly bodies colonies are seen and it forms so much growth, और ऐसे लगता है कि ये जो बॉटल है बस फूटने लगी है, ये जो उसका ढक्कन है उतरने लगा है, इतनी सारी ग्रोथ हमें दिखती है। असल में नहीं ऐसा होगा, बट ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये ढक्कन तो ऐसे फट जाएगा और कॉलोनी सारी बाहर आ जाएंगी, इतनी थिक बनती है कॉलोनीज। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिड लिफ्टर। कि लिड का मतलब क्या होता है? ढक्कन उतार के ऊपर आ जाएंगी। सो इतनी सारी कॉलोनीज बन जाती कॉटन जैसी बड़ी बड़ी कि ऐसे लिड को फोड़ेंगी और ऊपर आ जाएंगी। सो दिस इज लिड लिफ्टर, इसलिए इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट राइजोपस। क्यों मैंने बोला कि राइजोपस ऐसी कॉलोनीज क्यों नहीं बनाता? वो बनाता है बेसिकली, वो पहले व्हाइट कॉलोनीज बनाता है, बट बाद में द लेटर द कॉलोनीज बिकम्स ब्राउन टू ब्लैक गिविंग द सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस क्या होता है? कि बेसिकली सॉल्ट मतलब व्हाइट कलर का, पेपर मतलब ब्लैक कलर का पेपर। सो ऐसा अपीयरेंस होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट से हो जाता है, कि कुछ जगह व्हाइट है कुछ जगह ब्लैक है। सो राइजोपस में क्या होता है? कुछ देर बाद, पहले व्हाइट कलर की कॉलोनीज ही बनेंगी, बट कुछ देर बाद इट विल बिकम ब्लैक, सारी नहीं होंगी, कुछ ब्लैक हो जाएंगी, गिविंग द सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। और इसमें क्या था? लिड लिफ्टर। सो ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। Next, LPCB colonies. LPCB is a type of stain we use. कब करना है? कॉलोनीज बनने के बाद। ये कॉलोनीज बनी, आपने कॉलोनी से वो नाइक्रोम लूप से सैंपल लिया, स्लाइड पे डाला और ऊपर LPCB डाल दिया। क्या डाल दिया? LPCB डाल दिया, ठीक है, स्टेन डाल दिया LPCB, फुल फॉर्म डजंट मैटर, ठीक है। तो आपने जब माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेंगी ऐसी चीजें, हाइफे के ऊपर अलग अलग चीजें।
तो आपको ये 2-3 नाम है जो आपको कंफ्यूज हो सकते, तो अभी सुन लो। दैट इज फर्स्ट इज स्पोरेंजियोफोर, नेक्स्ट इज स्पोरेंजियम एंड थर्ड इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड स्पोरेंजियम। ओके, तो ये क्या है? दिस इज माय राइजोपस, दिस इज माय राइजोपस। तो जो मेरा जो मेरा राइजोपस है, राइजोपस की एक तो एसेप्टेड हाइफे है, देख रहे हो, ये मेरा एसेप्टेड हाइफे है, और इसके नीचे देयर इज नोडल राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट रूट्स, प्लांट नहीं है ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा राइजोइड्स। तो जो राइजोपस है, इसके नोड्यूल, इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोड, नोड जैसे राइजोपस है। उसके बाद इसकी जो स्टेम है उसको हम बोलते हैं, नॉट स्टेम, इट्स नॉट अ प्लांट, stem like structure, that is sporangiopore, and sporangiopore पे there is sporangium, and sporangium के बीच में there is sporangiospores। समझ रहे हो कि ये मेरा जो stem like structure है, this is sporangiophore, sporangiophore। और ये जो गोला है जिसमें इसे होना है स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम के बीच में देयर इज माय स्पोरेंजियोस्पोर्स, भरे होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये राइजोपस का हो गया। और नेक्स्ट इज माय म्यूकर, सॉरी लिस्थीमिया, लिस्थीमिया। लिस्थीमिया, लिस्थीमिया के नोड्स देखो कैसे हैं, इंटरनोडल राइजोइड्स हैं। इसके क्या थे? नोडल राइजोइड्स थे, इसके इंटरनोडल राइजोइड्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी वैसा ही है कि हाँ भाई स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियोस्पोर है। नेक्स्ट के देखो स्पोर, नेक्स्ट के देखो राइजोइड्स ही नहीं है, तो ऐसी म्यूकर माइकोसिस जिसके राइजोइड्स नहीं है, दैट इज म्यूकर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइजोइड इज अ रूट लाइक ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द हाइफे। राइजोपस हैज नोडल राइजोइड्स, लिस्थीमिया हैज इंटरनोडल राइजोइड्स एंड म्यूकर हैज नो राइजोइड्स। सो राइजोइड्स आर एब्सेंट इन म्यूकर। और ये डायग्राम आपने डीआईएन करना है, ड्रॉ इन नोट्स करना है, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस का क्वेश्चन आएगा तो आपने बनाने हैं तीनों डायग्राम। सिंपल है यार, ए सेपरेट हाइफे बनाओ, ऊपर डंडा बनाओ, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया बनाओ, स्पोर बना दो, क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट इज एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई की क्या थी ट्रीटमेंट? दैट वाज कॉट्रीमोक्साजोल। म्यूकर माइकोसिस की क्या है? एम्फोटेरिसिन बी। अगले में हम एस्परजिलोसिस की देखेंगे। ओके, शॉर्ट नोट ऑन म्यूकरमाइकोसिस, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, यू कांट लीव द रेस्पिरेटरी फंगसेस, इट दे आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, सीरियसली सेइंग। 55-year-old man has a fever for 5 days, severe pain over the left cheek। एक लेफ्ट चीक, सॉरी लेफ्ट चीक पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, आई पे भी हो रही है, अराउंड द आई, एंड नेजल ब्लॉकेज है। क्या है? नेजल ब्लॉकेज है। ओके, विद अ ब्लैकिश डिस्चार्ज, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज है। अच्छा, इसको कई बार हम ब्लैक फंगस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज क्या होता है, थोड़ा ब्लैक होता है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट टर्म टू नो, इट्स अ वेरी वेरी बिग, क्या कहते हैं, मिसनॉमर बोल लो कि इसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना। ओके, ब्लड विजन हो गई है, मतलब अभी ब्रेन तक जा रहा है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड भी हो गया है, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस 2 है, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया बंदे को, क्योंकि डायबिटीज टाइप 2 थी, उसने कंट्रोल नहीं की, तो क्या हो गया? क्या हो गया? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, आयरन मिल गया, आयरन रिलीज हो गया सीरम से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा था कोविड 19 की ट्रीटमेंट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोविड 19 में सबसे ज्यादा फंगस जिसने सेकेंडरी इन्फेक्शन की है कोविड 19 के टाइम में, दैट वाज म्यूकर माइकोसिस। स्टेरॉइड्स ले रहा था, इम्यूनिटी भी डिप्रेस हो गई, और डायबिटीज भी है, अनकंट्रोल्ड है वो भी, आयरन मिल गया भाई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई है। हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन शो एसेप्टेड हाइफे विद वाइड एंगल ब्रांचिंग, वाइड एंगल, खत्म, खत्म डायग्नोसिस, खत्म। सो दिस इज माय व्हाट? म्यूकर माइकोसिस। कितना प्यारा केस है यार ये, मेरे को इतना अच्छा लगा यार ये केस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, एंड प्लीज शेयर। मैं लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, इतना मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत मेहनत लगती है सीरियसली। सो थैंक यू, बाय बाय।